विश्वामित्र जी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। ऋषि का दर्शन करके विश्वामित्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वशिष्ठ ने विश्वामित्र का स्वागत सत्कार किया तथा फल मूल आदि अर्पित किए। एक दूसरे का कुशल समाचार पूछकर विश्वामित्र जब जाने लगे, तब मुनि वशिष्ठ ने कहा, महाबली नरेश, मैं तुम्हारा और तुम्हारी सेना का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, ऋषि, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से मेरा पूर्ण सत्कार हो गया है, परंतु बार बार ऋषि वशिष्ठ आग्रह करने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। आप मेरे पूज्य हैं, आपकी जो रुचि हो, आपको जो प्रिय हो वही करें। विश्वामित्र के द्वारा भोजन का निमंत्रण स्वीकार किए जाने पर वशिष्ठ मुनि ने बहुत प्रसन्नता दर्शाते हुए अपनी कामधेनु गाय को बुलाया और कहा, मैंने सेना सहित इस महर्षि का आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है, तो मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। यह कामधेनु गाय के द्वारा प्रदान किए गए स्वादिष्ट एवं उत्तम भोजन को पाकर विश्वामित्र जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने ऋषि से उनकी कामधेनु गाय को देने के लिए कहा। उन्हें ऋषि को अनेक प्रलोभन दिए, परंतु वशिष्ठ जी ने कहा, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर 1 लाख या 100 करोड़ या चांदी के ढेर लेकर भी बदले में शबला गाय नहीं दूंगा। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, वैसे ही ये गाय मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर आश्रित है। फिर भी विश्वामित्र अन्य अन्य अनेक प्रलोभन देते रहे। अनेक घोड़े, हाथी, इसके अतिरिक्त रत्न स्वर्ण जो चाहिए देने को तैयार हूँ, परंतु ये गाय मुझे दे। वशिष्ठ जी ने कहा, यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरा जीवन है। मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल ये गाय ही है। मैं वो ऋषि वशिष्ठ गाय को किसी भी स्थिति में देने को तैयार नहीं हुए, तो विश्वामित्र जी बलपूर्वक गाय को ले जाने लगे। हेलो गाय तो काकुल होकर मनी मन रो रो उठी। क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया? उस महर्षि का मैंने क्या अपराध किया? धर्मात्मा मुझे अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। उसके बाद वो गाय राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची और बोली, भगवन, किम परित्यक्ता त्वया अहम ब्राह्मणा सुता। आपने मुझे त्याग दिया, जो राजा के सैनिक आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। तब ब्रह्मर्षि ने कहा, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया, पर महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है। आज के राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण अधिक बलवान हैं। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई अक्षौणी सेना है। इस सेना के कारण ये मुझसे प्रबल है। उनकी बात सुनकर कामधेनु अनुपम तेजस्वी महर्षि से विनय पूर्वक बोली, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। आपका बल अप्रमेय है। विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। महर्षि, मैंने आपके ब्रह्म बल से ही परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप मुझे केवल आज्ञा दें। मैं दुरात्मा राजा के बल और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। तब वशिष्ठ जी ने कामधेनु से कहा, शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। उनका आदेश सुनकर उस गाय ने वैसा ही किया। उसने हुंकार करते ही सैकड़ों वीर सैनिक उत्पन्न हो गए और विश्वामित्र की सारी सेना का विनाश कर दिया। विश्वामित्र जी ये सब देखकर बहुत क्रोधित थे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन सैनिकों का संहार कर दिया। विश्वामित्र द्वारा नष्ट हुए सैनिकों को देखकर शबला गाय ने अनेक वीरों को उत्पन्न किया। उन्होंने विश्वामित्र की सेना को भस्म करना आरंभ कर दिया।
जब विश्वामित्र जी ने उन वीरों पर अस्त्र छोड़े और उन अस्त्रों की चोट से वशिष्ठ जी के योद्धा व्याकुल हो गए। यहाँ पर 54 सर्ग समाप्त हो गए हैं। हमें 100 पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र का तपस्या करके महादेव जी से दिव्यास्त्र पाना तथा उनका वशिष्ठ के आश्रम पर प्रयोग करना एवं वशिष्ठ जी का ब्रह्म दंड लेकर उनके सामने खड़ा हो जाना। जब उनके सारे सैनिक मारे गए तब गाय के द्वारा जो नए सैनिकों का सृजन किया गया था उनको भी विश्वामित्र जी के योद्धा उन पर भी अपने बाण चलाने लगे। तो विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु, अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस गाय ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन और शक्र देश से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से मलेच्छ, हारित और किरात प्रकट हुए। रघुनंदन, उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र जी के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ दिए गए हों उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मनी मन बहुत खिन्न हो उठे। उनके एक ही पुत्र बचा था। उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त किया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। विश्वामित्र जी अपने पुत्र को राजा बनाकर खुद तपस्या के लिए वन में चले गए। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तप में संलग्न हो गए। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभ ध्वज शंकर जी ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिए और कहा, राजन, किस लिए तप करते हो? बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना अविष्ट हो उसे कहो। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो अंग, उपांग, उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। अनग देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। देव देव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तब एवं अस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। देवेश्वर महादेव से अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान से भर गए। विवर्धमानो वीर्येण से पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार से वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बढ़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम, उन्होंने उस समय मुनि वशिष्ठ को मरा हुआ ही समझ लिया। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर झांककर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वो सारा तपोवन दग्ध होने लगा। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो
संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहां के पशु और पक्षी थे, वे सहस्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गया। महात्मा वशिष्ठ का वो आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गादी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र से रोष पूर्वक बोले, अरे, तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला। इसलिए तू दुराचारी है और विवेक शून्य है। इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित अग्नि के कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और अपने यम दंड के समान भयंकर डंडा हाथ में लेकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ 55वां सर्ग पूर्ण हो गया। अब विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठ जी पर नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग और वशिष्ठ द्वारा ब्रह्म दंड से ही उनका शमन एवं विश्वामित्र का ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेय अस्त्र लेकर बोले, अरे, खड़ा रह, खड़ा रह। उस समय द्वितीय काल दंड के समान ब्रह्म दंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रिय अधम, ले, ये मैं खड़ा हूं, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गाधी पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा क्षात्र बल और कहाँ ब्रह्म बल। तेरे दिव्य ब्रह्म बल, मेरे दिव्य बल को देख ले। गादी पुत्र विश्वामित्र का ये उत्तम और भयंकर आग्नेय अस्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्म दंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग शांत हो गया। ब्रह्म अस्त्र भी जब विश्वामित्र का शांत कर दिया गया वशिष्ठ के द्वारा तो वे बहुत क्रोधित हुए। अब विश्वामित्र जी ने उनके पास जितने अस्त्र थे सब एक साथ चल दिए। तब गादी पुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, इंद्र, पाशुपत, एशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। रघुनंदन उसके बाद क्रमशः मानव, मोहन, गांधार, स्वापन, जृंभन, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय, वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, परम प्रिय, पिनाकास्त्र, सूखी, गीली 2 प्रकार की अश्नि, दंडास्त्र, पैशाचस्त्र, क्रौंचस्त्र, धम धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, वायव्य अस्त्र, मंथन अस्त्र, है शिरा, 2 प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूसल, महान, वैद्याधर शस्त्र अस्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कपालास्त्र और कंकणास्त्र, वे सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चला दिए। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वो एक अद्भुत सी घटना थी। परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गाधी नंदन विश्वामित्र जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अग्नि आदि देवता, देवर्ष, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल कर ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्म दंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का ये रौद्र रूप तीनों लोकों को मुंह में डालने वाला था और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यम दंड के समान वो ब्रह्म दंड
धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। इस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है। आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है। जब आप शांत हो जाइए जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। एक हंसियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यूं बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्म दंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। यहाँ पर 56वां सर्ग संपूर्ण हो गया। विश्वामित्र की तपस्या। राजा त्रिशंकु का अपना यज्ञ कराने के लिए पहले वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना तथा उनके इनकार कर देने पर उन्हीं के पुत्रों की शरण में जाना। राम तदनंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बार बार लंबी सांस खींचते और अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहां मन और इंद्रियों को वश में करने करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहां उनके हविष्यपंत, मधुष्पंत, दृढ़ नेत्र और महारथ नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। ये कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्ग लोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र जी का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनता पूर्वक मन ही मन यूं कहने लगे, अहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता है एक तपस्या का कोई फल नहीं मिला। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। इस समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एवं सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम त्रिशंकु था। रघुनंदन, उनके मन में ये विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिसे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्ग लोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा, ये विचार उन्हें कह सुनाया। वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। तब वे राजा उन कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी ने उनको बताया कि ये सशरीर स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। फिर तब त्रिशंकु वशिष्ठ जी के ही पुत्रों के पास पहुंचे। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्मा गुरु पुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हुए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ करना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ
आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर ये याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित हो, मुझसे मेरे अभिष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावें जिससे मैं इस शरीर के साथ देवलोक में जा सकूं। तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा कोई दूसरी गति नहीं देखता। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। इसके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। यह 57 सर्ग पूर्ण हो गया। वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना। और रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का ये वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र कुपित हो गए। उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया? समस्त इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ, भगवान वशिष्ठ तीनों लोगों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे? गुरुपुत्रों का वो क्रोध युक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उससे इस प्रकार कहा, तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्र गण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तथा आपका कल्याण हो, तब मैं कोई दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का ये घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप दे दिया। अरे, जा तू चांडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो। तदनंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। श्री राम अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और पुरवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। काकुस्थ नंदन, वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में चले गए। श्री राम, विश्वामित्र ने देखा कि राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो। यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ? वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम शाप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र की ये बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, महर्षि, मुझे गुरु और गुरु पुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं जिस मनोविष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे ना पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया हूँ। सौम्य दर्शन, मुनीश्वर, मैं चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु ये इच्छा पूर्ण ना हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिला। सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी ना तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और ना भविष्य में कभी करूंगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों को धर्म पूर्वक रक्षा की और शील और सदाचार के द्वारा महात्माओं और गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था,
अतः मेरा ये प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मुनिप्रवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। ये देखकर मैं दैव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक ही जान पड़ता है। दैव सब पर आक्रमण करता है। दैव ही सबकी परम गति है। मुने, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। दैव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला भी नहीं है। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। यहाँ विश्वामित्र जी का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात ना मानने वाले महोदय तथा ऋषियों को शाप देकर नष्ट कर देना। राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, वत्स, इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो, नृप्रवर हो। डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्य कर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के शाप से तुम्हें जो ये नवीन रूप प्राप्त हुआ है, ये जो तुम चांडाल बन गए हो, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्ग लोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए, इससे मैं ये समझता हूँ कि स्वर्ग लोक तुम्हारे हाथ में आ गया। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्म परायण महाज्ञानी पुत्रों की आज्ञा की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे ये बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सुहृदों तथा ऋत्विजों सहित बुला लाओ। जिसे मेरा ये संदेश देकर बुलाया गया हो, वो अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलना पूर्ण बात कहे, तो तुम लोग वो सब पूरा पूरा मुझसे आकर कहना। उनकी आज्ञा मानकर सभी ऋषि चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों में ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थी, उन्हें सबने विश्वामित्र से कह सुनाया। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मुनि श्रेष्ठ, वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं, उस सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कहा, वो सब आप सुनिए। वे कहते हैं, जो विशेषता चांडाल है, जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं? अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग लोक में कैसे जा सकेंगे? मुनि प्रवर, महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके उपर्युक्त निष्ठुरता पूर्ण बातें कही थी। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा सर्वेषां मुनि पंगुवा। सबकी ये बातें सुनकर मुनि प्रवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे सरोष क्रोध पूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं, वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं। आज काल पाश से बांधकर वे यम लोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करेंगे। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरें। साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी
जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। यहाँ पर एक विश्वामित्र का ऋषियों से त्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए अनुरोध, ऋषियों द्वारा यज्ञ का आरंभ, त्रिशंकु का सशरीर स्वर्ग गमन, इंद्र द्वारा स्वर्ग से उनके गिराए जाने पर क्षुब्ध हुए विश्वामित्र का नूतन देव सर्ग के लिए उद्योग, फिर देवताओं के अनुरोध से उनका इस कार्य से विरत होना। श्वेतानंद जी भगवान राम को आगे बता रहे हैं कि महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच इस प्रकार कहा। मुनि बरो, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु हैं। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इस शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं, अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे उन्हें इस शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र जी की ये बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोष पूर्वक शाप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग लोक में जा सके। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से ये निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना यज्ञ कार्य प्रारंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए, जिन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चार पूर्वक सारे कर्म संपन्न किए। तदनंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने स्नुबा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा। नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्ग लोक में पहुंचाता हूँ। राजन, आज तुम अपने शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्ग लोक को जाओ। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्ग लोक को जाओ। श्री राम विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक को चले गए। त्रिशंकु को स्वर्ग लोक में पहुंचा देखकर समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा। मूर्ख त्रिशंकु, तू यहाँ फिर वहां से लौट जा। तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं। तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका, अतः नीचे मुंह किए हुए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राहि त्राहि की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की ये करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, राजन, वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में लटक रहा है। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तर्षियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। वे महायशस्वी मुनि
क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके ये विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्ग लोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध पूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि आरंभ की। इससे समस्त देवता असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले, महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं। अतः तपोधन ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की ये बात सुनकर मुनि प्रवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा, देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहे। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मैंने मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहें। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, महर्षि, ऐसा ही हो। ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पद से बाहर प्रकाशित हों और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहां उनकी स्थिति देवताओं के समान होगी। ये सब नक्षत्र उन कृतार्थ तथा यशस्वी नृप श्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। नरश्रेष्ठ श्री राम तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए।